इजराइल ने गजा के कई इलाकों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। गाजा के लोगों को ये लगा कि अब ईरान और इजराइल भिड़े हैं तो शायद इजराइल गजा पर हमले पूरी तरह से अब बंद कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि बड़ा बुरा तब हुआ जब गाजा के लोग वापस इस भ्रम में अपने इलाकों में जाने लगे कि अब इजराइल अटैक नहीं करेगा। भारी मात्रा में जो दूसरी जगह पर जा चुके थे पनाह लेने के लिए, गाजा के लोग जब वापस आने लगे तो उस पूरी भीड़ पर इजराइल ने हमला कर दिया, फायरिंग कर दी। الشباب تداول بأن الاحتلال الإسرائيلي سمح بنساء والأطفال 14 من العبور عن طريق شاطئ غزة، ولم يسمح للشباب والسيارات من كذلك وجب التنبيه أن هذا القرار قرار شخصي لم يسبقه إذن سماح من القوات الإسرائيلية. نسأل الله السلامة لجميع أبناء شعبنا ونرجو منهم أخذ أقصى درجات الحيطة والخطر. الصورة من أمام مدخل المصيرات 14/4/2024. मेरे दोस्तों, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो तस्वीर बराबर में नजर आ रही है आपको, ये लाशों के अंबार हैं। जी हाँ, इजराइल ने ऐसा लग रहा है कि ईरान का गुस्सा गजा पर निकाला है। बहुत भयानक हमले किए हैं। आपको तो मैंने ईद पर भी दिखाया था कि ईद पर भी और ईद के अगले दिन और तिवासी के दिन भी, यानी तीसरे दिन भी बड़े हमले किए। लाशों के अंबार गजा में एक बार फिर से नजर आने लगे हैं। मेरे दोस्तों, अब तक 33,600 से ज़्यादा लोग गजा के अंदर शहीद हो चुके हैं और ये शहीदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उधर रिपोर्ट्स ये आई हैं कि इजिप्ट के रास्ते से चॉकलेट अगर जा रही थी इजराइल बच्चों के लिए, तो चॉकलेट उसने रिजेक्ट कर दी कि चॉकलेट नहीं जा सकती। इसी तरह से सोलर पैनल, ताकि बिजली कम से कम लोग गर्म पानी या फिर मोबाइल चार्ज करना, इस तरह का काम उससे कर सकें, तो सोलर पैनल भी नहीं अंदर जाने दिया। इसके अलावा मेडिकल की इक्विपमेंट्स, चाहे सिरिंज हो, ग्लूकोज हो या फिर और भी दवाइयां हो, इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है, गजा में जाने नहीं दिया है। इजराइल पूरी प्लानिंग से एक खास चीज को, अल्लाह के घर को यानी निशाना बना रहा है। पूरे गाजा में 150 से ज्यादा मस्जिद को वो शहीद कर चुका है और हालिया उसने एक और मस्जिद को शहीद कर दिया है। उधर गजा का ये हाल है, तो अब फिलिस्तीन के अंदर का भी आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के अंदर यहूदी सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के घरों पर आग लगाई है, फायरिंग की है। उनके घरों के साथ साथ उनकी गाड़ियों में भी, खेतों में भी आग लगा दी है। बड़े हमले किए हैं, फिलिस्तीनियों के ऊपर फायरिंग की गई है। خبوه سبناش ما حدا راضي يطلع شيء، كلهم خايفين. كل واحد خايف. عشو خايف؟ بكره جايك الدور، بكره جايك الدور، بكره جايكم الدور واحد لباب داركم. اي وصلونا هلا باب الدار وحركوا الدار والناس تتفرج. عشو بتتفرجوا؟ ولكم عشو بتتفرجوا؟ ولكم الحمد لله، اقول لك الحمد لله طلعت شويه
شوية احجار هنا، شوية احجار، واللي من اللي بيضربوهن بضرب عليهم. الحمد لله رب العالمين. شاركنا في طوفان الاقصى، طوفان الاقصى. يعني شباب بحاجة وبقاوم، بس فيش في ايديهم اشي. يعني لو في اشي هاي حال الدوم يا حبايب. قالوا لكم تعين حماس تحرجوا، تعين القسام تحرجوا، رايحين يصلوا لكم لدوركم، ولا حدا تحرج. خليكم نايمين، ضبوا سلاحكم، خبوه للطوش، خبوه. احنا بدناش، ما حدا راضي يطلع. بدنا الجرة نطلعها. हजरात मोहतरम, बताना चाहूंगा कि इजराइल ने कुछ ही वक्त पहले गज्जा के ऊपर बड़े हमले किए हैं। आइए पहले हमले के मंजर देखते हैं। يا الله شو ضايع. قصف جديد نفذته مقاتلات الاحتلال الحربية في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات، منطقة أرض المفتي إلى الشمال الشرقي من المخيم الجديد. استهدفت المقاتلات الحربية منزلا دمرته بشكل كامل. मेरे दोस्तों, अब इन हमलों के बाद पूरे गाजा में बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। आइए उस पर भी नजर डालते हैं। मेरे दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि यमन के हूथीस भी शांत नहीं हैं। यमन के हूथीस की तरफ से कई सारी मिसाइलें इजराइल के ऊपर आई, जिन्हें इजराइल ने इंटरसेप्ट किया, यानी रोक लिया। לא יודע, הנה עוד כלבה מירה, לא שזה מטוס, אני לא בטוח. לא מצלם לי! לא מצלם לך? יואו, יאללה, שרמו אותה. רגע, יש לך סרטון? בטח, שקו של הבום? לא, בשביל הבום רק. זה בן זוננו, דרך קטלני. 88 दिन बाद दर्द को आप समझ सकते हैं। समझिए, ये तस्वीर देखिए। ये शख्स 88 दिन बाद अपने घर के मलबे पर आया है, तो उसको अपने बच्चों की लाश नहीं, बच्चों की लाश का सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन मिला है, यानी बच्चों की सिर्फ हड्डियां मिली हैं। और इनकी बीवी जो शहीद हुई इजराइल के हमले में, उनका तो नामो निशान नहीं, सिर्फ इनको अपनी पत्नी के, बीवी के बाल मिले, बाल। अल्लाह अकबर। شايف يا جنكيري، شايف يا كاميرون، شايفين يا عرب، يا مجلس الأمن، يا مجلس الأمة العربية، وين محكمة الجنايات الدولية؟ العالم كله قاعد بعيد، واحنا ايش بنسوي؟ بنعيد اولادنا بطريقتنا الخاصة، بعيد رفاه اولادي،
لسه ما زال بعضهم تحت الإنقاذ. زوجتي وأبناء الست تحت الإنقاذ، أخي وزوجته وأبنائه تحت الإنقاذ. وين أنتم يا عرب يا مسلمين؟ أنا رسالتي للعالم الحر، يا شعوب العالم، يا أمتنا العربية، عليكم بالدعاء لنا فقط، لا نريد أن تشاركونا في الخير. تمام؟ رسالتي للوفد المفاوض على رأسهم الأخ إسماعيل هنية أبو العلا والإخوة في الجهاز العسكري على رأسهم الأخ أبو خالد الضبيب. इजराइल यूएन के अंदर इंसानियत की बात करता है। अब इन दोनों बच्चों को देख लीजिए, इजराइल ने इन दोनों बच्चों को भी कुछ ही देर पहले कत्ल कर दिया है। गाजा के अंदर 15,000 इसी तरह के मासूम प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे इजराइल ने गज्जा में कत्ल कर दिए और यूएन में बैठकर सूअर की तरह गटर 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 इंसानियत पर भाषण दे रहा है। गज्जा के कई इलाकों में जब अपने उस वतन के लोग वापस आए तो गाजा के सेंट्रल इलाके में मास ग्रेव मिला है, यानी सामूहिक कब्र मिली है। लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में शांति है। वीडियो ब्लर है, माफ कीजिएगा, क्योंकि लाश चपटी हो चुकी है, किसी का सर नहीं है, किसी का सर पिचका हुआ है, कोई सड़ चुका है, किसी की सिर्फ हड्डी है। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं, आप देख नहीं पाएंगे। मास ग्रेव जो है यूक्रेन के किसी क्षेत्र में मिला था तो पूरी दुनिया हिल गई थी, बल्कि यूं कहूं हिला दी गई थी। मीडिया चीख रहा था, रशिया का विरोध किया जा रहा था, दुनिया सड़क पर आ रही थी। लेकिन ठीक वैसे ही मास ग्रेव जब गज्जा में मिला है तो मजाल है किसी की औकात हो कि इजराइल के खिलाफ कोई कुछ बोल पाए। अरब देश ऐसे बहुत सारे हैं, मुसलमानों में ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो ईरान के हमले को कह रहे हैं अरे ये तो दिखावा था, ये तो है, कुछ तो हुआ नहीं। तो तुम्हारा बाप तो बोल भी नहीं सकता, तुम्हारा जिसको तुम बाप मानते हो वो तो विरोध तक नहीं कर रहा, गाजा के लिए कुछ कर भी नहीं रहा। कम से कम ईरान ने किसी बहाने से, अरे किसी भी बहाने से ईरान ने हमला तो किया। इजराइल यूएन में बैठकर इंसानियत पर भाषण दे रहा है, लेकिन यही भाषण भुज्यम खुद गाजा के अंदर कब्रों तक को तबाह कर रहा है। गाजा के अंदर जितनी भी कब्रें हैं बाद में उसने कब्रों को भी उजाड़ दिया है, देख लीजिए। इसी तरह से गाजा के हर मोहल्ले में लाशों के अंबार हैं। ये देखिए, लाशें पड़ी हुई हैं। इनमें से कई ऐसे हैं कि जिनका कोई अब दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि सब मारे गए हैं। अल्लाहु अकबर। अब गज्जा में दफनाने की जगह नहीं बची है, लोग सड़कों पर दफना रहे हैं, घर के मलबे को किनारे करके घर में ही दफना, ये हाल हो गया है। ठीक इसी तरह से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके से कई फिलिस्तीनियों को बिला किसी वजह गिरफ्तार कर लिया गया है इजरायली मिलिट्री के द्वारा। एक गाजा का नौजवान देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून की किताब, इंटरनेशनल लॉ की किताब जला रहा है और साफ कह रहा है कि ये सब बकवास है, बेकार है, इनका कोई मतलब नहीं है। गाजा में इंसानियत को तार तार कर दिया गया है, लेकिन इस किताब के मानने वालों के मुंह से उफ तक नहीं निकली है। उधर इंडोनेशिया की आंखें अब खुल गई हैं। इंडोनेशिया ने इनकार कर दिया है कि हम इजराइल से अब कोई भी रिलेशन, कोई भी डील, कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। उधर हमास का बड़ा बयान आया है। हमास ने कहा है कि हमारे पास अभी 6 महीनों तक लड़ने की ताकत बाकी है। साथ में हमास ने कहा है कि हम परमानेंट सीज फायर की, यानी जंग बंदी की मांग कर रहे हैं। हमारी अपनी शर्तें हैं, अगर हमारी शर्तें मानी जाएंगी तो ही सीज फायर होगा।
उधर ग्रीस के पूर्व विदेश मंत्री जर्मनी जाने वाले थे गाजा के वॉर पर बात करने के लिए, लेकिन जर्मनी इस कदर इजराइल के साथ है कि वो डिस्कशन तक नहीं चाहता, तो उन्होंने ग्रीस के पूर्व विदेश मंत्री को बैन कर दिया है कि आप यहां नहीं आ सकते। Hello, this is Jens Varoufakis with a message for my friends in Germany in particular, but not just in Germany. Do you know that the German Interior Ministry has just issued me with a ban? I've been banned from entering Germany. And indeed, if that were not enough, I've been banned from talking to you via Zoom, or indeed through a video message like this. The threat being that if I dare do it, exactly what I'm doing now, that I will be tried in Germany for breaking German law. Why? Because of a speech that I published yesterday on my blog calling for universal human rights in Israel-Palestine. A speech that I was banned from delivering in the Palestine Congress in Berlin, which the police, in its infinite wisdom, entered the venue and violently disbanded. So my question to my German friends, to Germans in general, whether you agree with me or disagree with me, doesn't matter. Once you have a look at that particular speech, take him up. उधर गजा की अथॉरिटी ने बताया है कि 40,000 लोग या तो मारे गए हैं या लापता हैं, जिनका कोई अभी रिकॉर्ड ही नहीं है। मालूम ही नहीं है कि 40,000 लोग गए कहां। उधर बैतुल मुकद्दस की ये दिल दुखा देने वाली तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने। यहूदियों का झुंड पे झुंड इस वक्त बैतुल मुकद्दस में घुसा हुआ है। उधर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन अभी भी जारी हैं। Dieses ganze Grauen nochmal hinter euch zu lassen und euch फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी इसी तरह के मंजर नजर आए। आयरलैंड के भी लोग पीछे नहीं हैं अभी भी दोस्तों। आयरलैंड में फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर प्रदर्शन जारी है। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा तक हमारी इन वीडियोस को पहुंचाने में